डाटा लूंगी, मैं दौड़ करूंगी उस पर तभी लाइन क्लियर मैं दूंगी। पहले मैं बायोडाटा लूंगी और अगर तेरे बायोडाटा में 8-10 स्कैम्स, स्विस बैंक में अकाउंट और हाँ तहलका का स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो तेरा बायोडाटा हिट। तो गधा ये बोला बायोडाटा तो मेरा है ऐसा कि फट जाए बड़े बड़ों की एटम बम के जैसा। विश्वास न हो तो विकीलीक्स पर जाकर देख लो। मैं पाया जाता चलता हूँ हाँ मैदानों के अंदर और साथ पार्लियामेंट की हर एक सीट पे बैठा हूँ पर। सरकार गिरानी हो या बचानी हो बस 40 करोड़ रुपए रेट है मेरा। IASD मैं हूँ आज का IPSD मैं हूँ और देश चलाते उन मदारियों का सर्कस भी मैं हूँ। विश्वास न हो तो कभी भी लोकसभा चैनल खोल के देख लो कि हमारे चप्पल और जूतों के निशाने कितने तगड़े हैं। मिली-जुली सरकार बनाता और कदों को लेकर चल रहा करता आपस में रो कर। मैं हर दूसरे दिन नई पार्टी को डिक्लेयर करता पर बॉयकॉट कॉन्स्टिट्यूशन की कसम मैं तुझ पे मरता। ने दिए फ्लोर्स पर गोली यूपल खाकर कि हनीमून मनाएंगे इंडिया गेट पर जाकर। इंडिया गेट हुआ पुराना डार्लिंग, हम हनीमून स्विट्जरलैंड में मनाएंगे। उन मरे जवानों को देंगे सैल्यूट की जो बस कट गए जो आंख मूंद गए 100 करोड़ की आबादी से घट गए। उन मरे हुए जवानों के कफन बेच कर भी हम खा गए। फिर मैं कट लूंगी हाय नेहरू स्टेडियम को बस और तू कट लेना गेम्स में अक्षरधाम होकर। कॉमनवेल्थ की रेवड़ी इधर उधर पड़ी होगी बटोर लेना भैया। पर हेल्थ की थोड़ी घोषणा तू कैलोरी तो ले आ और 7 साल आजादी की तू मेमोरी तो ले आ। मुल्क की ले ली भैया बात अलबेली भैया बोले को नेशनलिटी चीखती मर गई भैया। मुल्क की ले ली भैया बात अलबेली भैया बोले को नेशनलिटी चीखती मर गई भैया। मुल्क की ले ली भैया। बंद करो क्या लगा रखा है ये मुल्क की ले ली इसकी ले ली उसकी ले ली भाई ये सब तो चलता रहता है। इसमें बुरा क्या है? करप्शन तो चारों तरफ है भाई साहब। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। फाइल आगे बढ़ानी है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन लेना हो तो पैसे दो। पहले पैसे दो बनवाना हो तो पैसे दो और उसके बाद जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ जाकर अपनी गाड़ी को ठोको। भैया पासपोर्ट बनवाना हो तो पैसे दो अपना बनवाओ और तौर पड़ोसियों का भी बनवाओ। क्रिकेट टीम में सिलेक्शन करवाना हो तो पैसे दो और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना हो तो भी पैसे दो। पैदा हो तो पैसे दो अरे मरो तो भी पैसे दो चलना होगा तो भी पैसे दो। इलेक्शन की टिकट के लिए 20 से 40 करोड़ चंदा दे दो पार्टी को। उसके बाद MP बन जाओ और अरबों कमाओ अरबों। सरकार बनानी हो तो पैसा दो, सरकार गिरानी हो तो पैसा दो और अगर गिरती सरकार को बचाना हो तो पैसा दो। MP गई तो सरकार बचाओ। MP से अगर किसी घोटाले में फंस गए हो तो स्कैम से बचने के लिए नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस CBI को थमा दो। कोई इंडस्ट्री लगानी हो तो पैसा दो। कोई इलीगल हाउसिंग सोसाइटी बनवानी हो या इलीगल माइनिंग करानी हो तो पैसा दो। 2G 3G के लिए पैसा दो। राजा रानी को पैसा दो। हुकुम गुलाम ईट चिड़ी पाल सबको पैसा चाहिए। पैसा 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 पैसा। आसमां है नीला क्यों पानी गीला गीला क्यों करप्शन भरा। जिससे देखो आता जाए खाता जाए पीता जाए पेट लेके खड़ा। सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सही सोचा नहीं तो सोचो अभी। जेबें मोटी मोटी क्यों बातें खोटी खोटी क्यों कर ले कुछ तो भला। पहले तोड़े पत्ती तू फिर दे हरी पत्ती तू कौन रोके भला। सोचा है ये तूने क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सही सोचा नहीं तो सोचो अभी। पहले थोड़े पैसे तू डिग्री ले ले ऐसे तू फिर तू नौकरी पा। पैसा कभी झुके नहीं काम कोई रुके नहीं ये समझ ले जरा। सोचा है
क्या कभी सोचा है कि है ये क्या सही? सोचा नहीं तो सोचो अभी। ले लो, अरे भाई साहब ले लो, एक एमपी की कीमत 10 करोड़ रुपए। ले लो, मोदी ले लो, जवानों के कपल ले लो, अरे ले लो, पेट्रोल पंप ले लो, कारगिल ले लो, कोर्ट का जज ले लो, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ले लो, जज ले लो, वकील ले लो, पूरी की पूरी जजमेंट ले लो, पूरा का पूरा कोर्ट ले लो, आईपीएल की क्रिकेट टीम ले लो, अरे प्लेयर्स ले लो, प्लेयर्स, अरे बैट्समैन ले लो, अरे बॉलर्स ले लो, अरे ले लो, पूरी की पूरी क्रिकेट फील्ड ले लो, अरे ले लो, हाजी मैडम भाग के दौड़ के चप्पल छोड़ के ले लो, और सब जमीन ले लो, पहाड़ ले लो, नदी ले लो, जंगल ले लो, और तो और पूरा का पूरा भारत देश ले लो, कुछ नहीं बचा आपके पास, सब बिक गया। हमें भ्रष्टाचारी तो दिखाओ, जाओ बेशक सीबीआई बुलाओ, कराओ वोट डाले तो कराओ, दिखाओ हमें कानून तो दिखाओ, दिलाओ हमें सजा तो दिलाओ, हमें भ्रष्टाचारी कुछ नहीं है पाता, जब रोक ये लग जाता, हमें भ्रष्टाचारी। करप्शन, चारों तरफ करप्शन फैल रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2G स्पेक्ट्रम एमपी को खरीदना, चारा घोटाला, कारगिल, ना जाने कितनी लंबी लिस्ट है। हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। करप्शन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे पुलिस वाले की हो, चाहे मंत्री की, चाहे संतरी की, या फिर प्रधानमंत्री की। अरे ये सब तो होता ही रहता है, ये सब तो चलता ही रहता है। ये मुहावरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में, सोसाइटी में सब लोग करप्ट हैं, या कुछ करप्ट लोगों की वजह से हमारी जिंदगी करप्ट है, हमारा सिस्टम करप्ट है। जब एक बच्चा 5 रुपए की चोरी करता है तो उसका जान पकड़ के कान पे 2 दांत तमाचा मारते हैं, और जब एक आदमी 2000 करोड़ की चोरी करता है तब हम हंसते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सुनते हैं और टाल जाते हैं। अरे वाह मैडम जी वाह, अभी क्या भाषण दिया मैडम ने, बहुत मजा आया जी सुन के। लेकिन ये तो बताइए, भाषण सुनने में तो बहुत मजा आया, लेकिन मैं अकेले क्या कर सकता हूँ मैडम? सब एक साथ सरकारी पैसे ही तो चुरा रहे, कौन सा मेरे घर में चोरी कर रहे, मेरे बाप का क्या जाता है? मैडम अपनी तो खुद की जिंदगी इतनी मुश्किल में है, हम क्यों इन चक्करों में पड़े? मैं करते हैं तो करने दो ना चोरी। मतलब देश का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अब जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ थोड़ा बहुत करप्शन तो आएगा ही। नेता किसकी सेवा करते हैं, अब थोड़ा बहुत घोटाला कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या शोर मचा रखा है, करप्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या ओपनिंग मिली थी, कहाँ पहुँचेगी? अब उसके बाद अगर थोड़ा बहुत घोटाला कर भी लिया तो कौन सी हमारी भैंस की पूंछ उखाड़ ली? सच्चाई स्वीकार लो, बिना पैसा दिए कुछ नहीं हो सकता। इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। करप्शन तो हमारे डीएनए में है, भ्रष्टाचार हमारे खून में दौड़ता है। क्या अजी ये तो चलता आया था और चलता ही जाएगा, अपने बाप का क्या जाएगा? अरे मैडम जब पुलिस कुछ नहीं करती, सीबीआई कुछ नहीं करती, या तो जज कुछ नहीं करते, और तो छोड़ो, इस
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुप रहते हैं तो मैं अपने बीवी बच्चों को संभालूं या इस झंझट में पड़ूं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। फिर वो मेरी गली में आए, मैंने आंखें बंद कर ली। जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता, काम निकालने की जुगाड़बाजी हमारे देश को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। और जब भी कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, खड़े होने की हिम्मत करता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। पिछले साल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 12 आरटीआई एक्टिविस्ट को खुलेआम बेरहमी से मार दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने आसपास होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। और हमारा कानून साधता है, बेबसी से सकता है। सच तो यह है कि हमारे कानून की आंखों में सच में पट्टी बंधी है, वो अंधा है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि हमारी सरकार के पास भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए कोई कानून ही नहीं। कभी कभी तो जिसके खिलाफ शिकायत होती है वो अपने केस की जांच खुद ही कर रहा होता है। हमारा हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है। यहाँ कदम कदम पे चमत्कार भरे हुए हैं। 2000 करोड़ का घोटाला कीजिए या 8000 करोड़ का तमाशा कीजिए, हमारी सरकार के पास आपसे पैसा वसूल करने के लिए कोई कानून ही नहीं। बड़े से बड़ा घोटाला कीजिए, 4 से 5 साल की सजा पाइए, उसके बाद कानूनन वो सारी रकम आपकी जेब में। क्या यही भ्रष्टाचार हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो भी सर झुकाए इन्हीं भ्रष्टाचारियों के आगे घुटने टेक दे? क्या हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर मुल्क का सपना नहीं देख सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। पहले ये समझना होगा, मानना होगा कि भ्रष्टाचार हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उसके बाद ही समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज को उठा पाएंगे। भ्रष्टाचार इसलिए नहीं कि मैं और आप भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार के पास भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कानून ही नहीं है। एक दिन हमारी आवाज इस पूरे मुल्क में सब लोगों की आवाज बनेगी। यही हमारा सपना है। हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है वीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो गई भी आग लेकिन आग जलनी